हेलो दोस्तों, आज हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यानी कि जो हमारे जीव विज्ञान के पेपर में हर साल प्रश्न पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? आखिर इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, डीएनए होता क्या है और आरएनए। डीएनए होता है, डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है, और जो आरएनए होता है ये अधिकतर यानी अधिकांश विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ उसे कहते हैं जो एक ही लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाए, वही लक्षण को आनुवांशिक कहते हैं। जो एक लक्षण को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है उसे आनुवांशिक कहते हैं, जेनेटिक। तो अब हम लोगों का प्रश्न बनता है कि डीएनए का और आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है। नाम सेम ही लगता है लेकिन अंतर बहुत अलग अलग है। तो चलिए दोस्तों, पहला देखते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न बनता है, पहला अंतर बनता है डीएनए कहाँ पाया जाता है। यानी डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए हमेशा केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। अगर आपसे एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आप उसका जवाब देंगे केंद्रक में पाया जाता है। अगला जो हमारा आरएनए से प्रश्न है, यानी आरएनए में अंतर, डी आरएनए में जो अंतर है, आरएनए कहाँ पाया जाता है? जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, और जो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में पाया जाता है। जो अगला अंतर है, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो डीएनए होते हैं दो प्रकार के। डीएनए दो प्रकार के होते हैं। जो पहला डीएनए है वो केंद्रीय डीएनए होता है, केंद्रीय डीएनए। और जो हमारा दूसरा डीएनए है, यानी प्रकार जो दूसरा है, वो होता है बहिकेंद्रीय, बहिकेंद्रीय, बहिकेंद्रीय डीएनए। यानी केंद्रीय डीएनए और बहिकेंद्रीय डीएनए। तो हमारा जो आरएनए होता है, आरएनए में अंतर इसीलिए, इधर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोगों ने डीएनए देखा, अब आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टी आरएनए, एम आरएनए और आर आरएनए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। जो पहला प्रकार है टी आरएनए, और जो दूसरा है एम आर एन ए, और जो तीसरा है दोस्तों इसको कहते हैं आर आर एन ए। तो आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों एन ए। तो आर एन ए, टी आर एन ए, एम आर एन ए और आर आर एन ए। तो यह टॉपिक आपको समझ में इतना आ चुका होगा। जो अगला है हमारा, डीएनए में कितने क्षार होते हैं? तो डीएनए में कितने क्षार होते हैं दोस्तों? चार क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एजीसीटी। देखिए ए जी सी टी। तो ए से क्या होता है दोस्तों? पहला एडेनिन, और जो जी से होता है, आपको अगर साफ दिख रहा है तो ग्वानिन, ग्वानिन हो गया, एडेनिन हो गया। और सी से होता है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सी से होता है साइटोसिन, साइटोसिन।
साइटोसिन। और जो टी से होता है यानी चौथा, ये होता है थाइमीन। थाइमीन होता है। तो कितने क्षार होते हैं? 4 क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं यही पर आपको अभी याद हो जाएगा। पहला होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो यह ट्रिक याद कर लीजिए। AGCT, AGCT। ए यानी एडेनिन, जी यानी ग्वानिन और सी यानी साइटोसिन और टी यानी थाइमीन। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। तो अब हमारा जो तीसरा है, आरएनए में कितने क्षार होते हैं? डीएनए में देख लिया, अब आरएनए में कितने क्षार होते हैं? तो भाई साहब आरएनए में भी 4 क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। थाइमीन के जगह पर होता है यूरेसिल। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। इसका जो ट्रिक है AGCU, इसका ट्रिक होता है AGCU, यानी कि जो यहाँ पर AGCT था यानी CT था, T के जगह पर U आ जाता है। U को कहते हैं यूरेसिल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं A फॉर एडेनिन। एडेनिन हो गया पहला। G फॉर ग्वानिन, ग्वानिन। और जो C से होता है साइटोसिन यानी तीसरा, साइटोसिन। जो हमारा चौथा होता है यानी होता है यूरेसिल। यूरेसिल यानी ये भी ट्रिक के माध्यम से याद करना। और ये भी, इसमें जो था डीएनए में थाइमीन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और आरएनए में यूरेस यानी डीएनए में यूरेसिल के जगह थाइमीन पाया जाता है। तो इतना अंतर ध्यान रखना। अब चलिए हम लोग कुछ और अंतर देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ चुका है हमारा चौथा अंतर, यानी सबसे लास्ट अंतर हम लोग देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। तो डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीएनए में मैंने कहा था डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो इसमें क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज। तो इसमें उत्तर लिखेंगे डीऑक्सी राइबोज। ऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। और आरएनए में क्या? राइबोज शर्करा पाया जाता है। कौन सा? राइबोज। राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा डीएनए और आरएनए में अंतर। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे बिल्कुल हल्के मत लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार 1 नंबर से लेकर 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, तब तक अपना ख्याल रखें।